मेरा मोबाइल गर्म हो गया था, ठीक है ना, समझ आ गई। हम अल्फा रेज की मदद से भी मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन आयंस। फिर इसी तरीके से कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जो उनसे मॉलिक्यूलर आयन कैटायनिक होते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन अबंडेंट होते हैं। क्यों अबंडेंट होते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इजी होता है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम में से, एक एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इजी होता है। एक एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत इजी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखें, इलेक्ट्रॉन बीम जो सी थी वो क्या कर रही थी, आपको पता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड, ये इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बजी जैसे ही, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी उस काइनेटिक एनर्जी, ये जो सी ये काइनेटिक एनर्जी लेकर आई थी इलेक्ट्रॉन बीम, वो काइनेटिक एनर्जी इसको कन्वर्ट की काइनेटिक एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, इसके वैलेंस में शेल में से निकल कर ऊपर की तरफ चला गया, और इस तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गए, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे ही हम ऐड, फॉर एग्जांपल हमने ऐड करवाना है इलेक्ट्रॉन, इसमें है कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जैसे ही हम ऐड करवाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ऐड करवाना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ऐसा मॉलिक्यूलर आयन कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे ना, इसके वैलेंस शेल में जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना मुश्किल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो से होंगे ये इस इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है ना। ये एक डिफ़िकल्ट अमल है। मॉलिक्यूल को पॉजिटिव चार्ज देने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो सकती है, यानी कि मॉलिक्यूल को हम पॉजिटिव चार्ज गेन करवाने में बहुत आसानी के साथ हम पॉजिटिव चार्ज गेन करवा सकते हैं एक मॉलिक्यूल को, लेकिन हम मॉलिक्यूल को नेगेटिव चार्ज बहुत आसानी से गेन नहीं करवा सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो सा होता है बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन एक ऐसे मॉलिक्यूलर आयन होते हैं कि जिनकी तादाद कम होती है, बहुत ही कम होती है, आप कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल ही होते हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। पता चल गया है, ठीक है ना। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मॉलिक्यूल जो सा होता है, इसी वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद, इसी वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसका पार्ट 1 भी देख लेना है, ठीक है ना। पार्ट 1 भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये इसका पार्ट 2 है। मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है जिसकी वजह से मैं परेशान था, ठीक है ना। यहाँ पर मैं फिर दोबारा से समझा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। फिर दोबारा समझा देता हूँ कि ये देखें कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये है जी टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट हमने बैटरी के ज़रिए उसको पावर दी टंगस्टन को, टंगस्टन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स खारिज किए, ठीक है ना। और फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया इस पॉजिटिव प्लेट ने अट्रैक्ट करने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। इलेक्ट्रॉन बीम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये जो सी इसके दरमियान मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इन कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट और इलेक्ट्रॉन बीम के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जिसको हमने चार्ज देना है, जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज देना है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इन मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद एटम्स से के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स से टकराएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो से हैं ये इन मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स से टकराते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, तो जैसे ये काइनेटिक टकराएंगे
तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो सा होगा ये बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो सा होगा ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन बाहर, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन जो से हैं ये बाहर निकल जाएंगे। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ना, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकला है, इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया ही होगा ना, इसने किसी की मदद की है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की वजह से, किसी की मदद करने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, इसलिए ये जो सा मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, ठीक है। ओके, समझ आ गई। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को किसी के वैलेंस शेल में ऐड करवाना, किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स हैं, वो एटम्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए नहीं ऐड करवा सकते क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स मौजूद, उनसे एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड नहीं होने देते, क्योंकि आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं वो भी नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उसको पुश करते हैं बाहर की तरफ, उनसे मॉलिक्यूल्स में मौजूद उनसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स में मौजूद उनसे एटम्स हैं ना, उनके वैलेंस शेल में मौजूद उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देते, क्योंकि सारे के सारे एटम्स जो उनसे एग्जिस्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उनके इनर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को पर फोर्स लगाते हैं कि तू ना ऐड हो, ठीक है ना, उसको पीछे धकेलते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल होता है, ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल को नेगेटिव चार्ज गेन करवाना मुश्किल काम है पॉजिटिव चार्ज की निस्बत। इसलिए एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या है, लेस अबंडेंट है एज कम्पेयर टू कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी ये वीडियो होगी क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।